नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के जो क्विक रिवीजन के पहले प्रश्नों को देखते हैं। जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उनमें क्विक रिवीजन में देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में कारखानदार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला और दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आजीविका सहायता योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है? तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। और अगला चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा घोषणा की गई है। पांचवा प्रश्न है, पुणे में आरसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस ओलंपिक खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो नीरज चोपड़ा, इनके नाम पर रखा जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आपको जो वीडियोस हैं और पीडीएफ है, सारी चीज़ों की फाइल एक साथ आपको मिल सके। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो जो इसका जो आंसर है ये है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया। जैसे कि आगामी जो खेल हैं, यानी कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक जो होंगे, उनकी तैयारी के लिए जो इस तरह ये अभियान शुरू किया गया है, यानी कि इससे जो भी खिलाड़ी होंगे उनकी खोज की जाएगी। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, टेलीविजन निगरानी एजेंसी के नए सीईओ किसे बनाया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य प्रबंधन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टेलीविजन निगरानी एजेंसी के जो नए अधिकारी किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके बिपिन चंद्र, नकुल चोपड़ा, राजेश रंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ये है नकुल चोपड़ा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है नकुल चोपड़ा, यानी ऑप्शन बी सही है। नकुल चोपड़ा जो है टेलीविजन निगरानी एजेंसी के नए सीईओ बनाए गए हैं। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गाजा सीमा किस देश ने बंद कर दी है? तो गाजा सीमा ये किस देश ने बंद कर दी है? तो ऑप्शन है इसके आपके अफगानिस्तान, मिस्र, पोलैंड और फ्रांस। तो गाजा सीमा ये किसके द्वारा बंद कर दी गई है? तो गाजा सीमा ये बंद कर दी गई है आपकी मिस्र के द्वारा। तो मिस्र ने हाल ही में गाजा सीमा को जो है ये बंद कर दिया है। अगला और चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में सीएसई के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये टॉप पर रहा है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है यह है ओडिशा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। ओडिशा राज्य सरकार का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये जो है सीएसई यानी कि पारदर्शिता इंडेक्स के मामले में टॉप पर रहा है। तो ओडिशा की जो बात की जा रही है, तो ओडिशा के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने AK-47 राइफल हाल ही में भारत ने AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया? ऑप्शन है आपके इजराइल, रूस, फ्रांस। तो इसका जो समझौता हुआ है ये रूस के साथ समझौता किया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। रूस के साथ जो है भारत ने यह समझौता किया है। रूस की बात की जा रही है तो रूस एक यूरेशियाई देश है, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित देश है, इसलिए इसे यूरेशियाई कहा जाता है। और अगर एक महाद्वीप की बात की जाती है तो ये यूरोप महाद्वीप में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसकी जो राजधानी है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। यूरोप और एशिया को किसी समुद्र के द्वारा विभाजित नहीं किया गया है। ये काकेशस पर्वत श्रृंखला के द्वारा अलग है, जो कि एक रूस में पड़ती है। तो रूस की जो राजधानी वाला क्षेत्र है, यानी कि ये यूरोप में पड़ता है। रूस की राजधानी मास्को है और रूस की जो करेंसी है ये रूबल है। और रूस क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है
खारे पानी झील जो कैस्पियन सागर जो है यूरेशियाई वाले यानी रूस के एशिया वाले क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील ये भी रूस में ही स्थित है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3 वाटर प्लस प्रमाणित शहरों के साथ भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा बन गया जिसके 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणित किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है यह है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला शहर राज्य बन गया है जिसके 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणित किया गया। अब ये वाटर प्लस प्रमाणित शहर क्या होते हैं? तो वाटर प्लस प्रमाणित शहर होते हैं जैसे कि जो भी शहर होते हैं वहाँ के नगर निगम, वो भी जहाँ उस शहर के जो भी नगर निगम नगर पालिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो वहाँ के नदी नाले तालाब जो भी होते हैं उन चीज़ों पे सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी चीज़ों के लिए इसको वाटर प्लस का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, इसमें ऑप्शन 1 पे लिखा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो पहला जिला है इंदौर, ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किसे किया गया था? इंदौर को। इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी इसे ही घोषित किया गया। और 3 वाटर प्लस शहरों के साथ प्रमाणित किया गया यह है आंध्र प्रदेश को 3 वाटर प्लस शहरों के साथ प्रमाणित किया गया। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो जो अयोध्या की जो सड़क है इसका नाम जो कल्याण सिंह के नाम पर रखा है। कल्याण सिंह कौन है? जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनका निधन हो गया। अब इनके सम्मान में जो अयोध्या जो सड़क का नाम है जो है ये कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या की बात हो रही है तो अयोध्या के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि अयोध्या में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन शुरू किया जा रहा है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। वित्तीय समावेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो वित्तीय समावेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये आरबीआई यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। वित्तीय समावेशन इंडेक्स जो है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया। आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई के बारे में देखते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष आरबीआई के द्वारा जुलाई महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? जुलाई के महीने में किया जाता है। आरबीआई की जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके साथ ही आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को किया गया था। आरबीआई का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। इनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे धान सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और यहीं पर ये योजना शुरू की गई है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा में पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो जो धर्म या अंधविश्वास जो विश्वास होते हैं के आधार पर जो हिंसा होती है उसमें पीड़ितों की याद में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है मनाया कब गया? ऑप्शन है आपके 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है यह है 22 अगस्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। 22 अगस्त को जो पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब आपका कल का प्रश्न था, हाल ही में पाकिस्तान में हुए विस्फोट में किस स्थान पर चीनी नागरिक मारे गए? तो जो पाकिस्तान में जो ग्वादर स्थान है यहाँ पर जो विस्फोट हुआ था जिसमें चीनी नागरिक मारे गए थे। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम बैंक ने पीओएस मशीनों के संचालन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो जो बैंक है ना पीओएस जो मशीनों के संचालन किसके साथ समझौता हुआ है? ऑप्शन है एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक। तो ये किसके द्वारा किया गया है? जो भी आपका सही आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे उतना आप डिटेल के साथ लिखा कीजिए क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं उनको एक लंबे समय तक हम याद भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके लिए बस इतना ही।